Dear students, good morning. Today I would like to introduce you with the history of English literature. British poetry, जो कि आपके सिलेबस में है, पोएम्स एलिजाबेथन एज से में जो पोएम लिखी गई विलियम शेक्सपियर के द्वारा, सोनेट, वहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है. बट बिफोर 16th सेंचुरी से पहले भी 14th सेंचुरीज में पोएम लिखी गई और चौसर वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ड्यूरिंग दिस एज. बट आपके सिलेबस में एलिजाबेथन एज से स्टार्ट है और ये पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी सोनेट 18th. सोनेट के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि सोनेट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. और जो इस एज में जो पोएम्स लिखी गई वो थी लव और ब्यूटी के थीम पर, और स्टाइल था जो इनका इयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी गई हैं और समझने में भी ये पोएम्स कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इजीली कॉमन मैन भी इन्हें समझ सकता था. बट दीज पोएम्स वर नॉट सो सिंपल. देन 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी गई और जॉन डन इस एज का, इस टाइप की पोइट्री का महान पोइट हुआ है. तो ये जो पोएम्स लिखी गई मेटाफिजिकल पोएम, ये रिलीजियस और लव थीम पर लिखी गई और इन पोएम्स में लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट. लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट थी. कंसीट्स भी यूज़ की गई, विट्टी लैंग्वेज की गई जिसमें कि आम आदमी उस भाषा को नहीं समझ सकता था. बौद्धिक पोएम कहेंगे हम इन्हें, इंटेलेक्चुअल थी. इसके बाद नियो क्लासिकल एज, जो कि 18th सेंचुरी पोएम, 18वीं सदी की जो पोएम आई है उन्हें नाम दिया, उस एज का नाम था नियो क्लासिकल एज, क्योंकि इस एज के जो राइटर्स थे, खासकर पोइट, उन्होंने क्लासिकल एज जो होमर वगैरह जो ग्रेट पोइट हुए हैं पहले, रोमन पोइट, उनको फॉलो किया, उनके स्टाइल को फॉलो किया. और ये पोएम्स थी जो सोशल थीम पर थी. सोशल थीम इनका मेन था, मतलब सोसाइटी के बारे में थी. ये जो पोएम थी वो सोशल थीम पर थी, रियलिस्टिक थी. इन्होंने समाज की रियल पिक्चर को प्रेजेंट किया, परंतु जो लैंग्वेज थी वो विट्टी थी. और ये हीरोइक कपलेट का जो यूज़ किया गया, अलेक्जेंडर पोप इस एज का बहुत महान पोइट था और उसने जो पोएम लिखी वो समाज के बारे में लिखी. बट लैंग्वेज थी जो वो बहुत मुश्किल थी, कहें एक तरह से. ग्रेट स्टाइल था, स्टाइल ग्रेट था, बट आम आदमी की समझ में वो नहीं आ सकती थी. तो रीज़न था, तर्क संगत पोएम थी, सेट्रिकल टोन थी, क्योंकि समाज की रियल पिक्चर प्रेजेंट की गई थी. तो टोन कैसी थी, व्यंग्यात्मक, और विट्टी भाषा का प्रयोग किया गया. मतलब पोएम्स जो हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो विट्टी लैंग्वेज में किया गया. आफ्टर दैट रोमांटिक पोइट्री, 19th सेंचुरी में रोमांटिक पोइट्री लिखी गई. इट डजेंट मीन कि रोमांस था उसमें. रोमांटिक पोइट्री वो पोएम्स थी जिनका मेन थीम था नेचर, जो नेचर के बारे में लिखी गई. ओके, ये इन्होंने रियलिटी को प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि समाज में मेटेरियलिस्टिक लोग हो गए थे, भौतिकवादी संसार हो गया था और नेचर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था, जैसे आजकल है कि सब मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं और नेचर क्रोधित हो गई है हमारी उसमें. और इसलिए नेचर को, जो कि अपनी एक सच्ची दोस्त है, उसकी तरफ लोगों का कोई ध्यान नहीं था इससे पहले. बट रोमांटिक पोएट जो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और पी.बी. शेले, इन्होंने नेचर के बारे में लिखा. और विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिवाइन पावर को प्रेजेंट किया कि नेचर में डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति है. जॉन किट्स ने सेंसुअस ब्यूटी को प्रेजेंट किया. लॉर्ड बायरन ने टेरिबल रूप, भयानक रूप है जो नेचर का, वो प्रेजेंट किया. और पी.बी. शेले ने भी काल्पनिक और नेचर के बारे में कल्पना की और नेचर के बारे में पोएम्स लिखी. तो ये जो सारे रोमांटिक पोइट्स थे, इन्होंने नेचर के बारे में लिखा और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया, जो कि आम आदमी की भाषा कहा जाता है. विलियम वर्ड्सवर्थ ने खासकर ये कहा कि पोएम्स की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है, कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए. मॉडर्न पोइट्री 20th सेंचुरी पोइट्री है और 20th सेंचुरी में लव थीम पर, ब्यूटी, रियलिटी के बारे में, सोशल थीम पर पोएम्स लिखी गई हैं
और टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स की व्हेन यू आर ओल्ड हमारे पास एक पोएम है जो कि लव थीम पर है। तो इन्होंने भी समाज की रियलिटी को प्रेजेंट किया है। इस और आपके सिलेबस में कुछ इंडियन पोएम्स हैं जो इंडियन राइटर के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये थोड़ा सा आपके पोइट्री के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि ए वन बाय वन जब हम पोएम करेंगे तो वो एज वाइज होंगी। जैसे सोनेट 18th है वो एलिजाबेथन एज की पोएम है। फिर न्यू क्लासिकल एज की पोएम है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा नो देन दाई सेल्फ लिखी हुई है। और रोमांटिक पोएम्स 2 पोएम्स हैं, एक विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज रिटन बाय जॉन कीट्स। मॉडर्न पोइट्री में डब्ल्यू.बी. येट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड। और इंडियन पोइट हैं हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं, सरोजिनी नायडू की पोएम्स हैं। तो आप इस सेमेस्टर में इस एज के दौरान डिफरेंट क्वालिटीज़ की पोएम स्टडी करेंगे, और आप इसको वीडियो को देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द एजेस ऑफ द पोइट्री। थैंक यू।